नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यूपी पुलिस की परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे जरूरत है आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवीजन करने के लिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। वैसे तो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस विशेषांक। यूपी पुलिस में यूपी जीके विशेषांक। आपने जो भी यूपी जीके में अब तक पढ़ा है उन सभी तथ्यों को, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, ऐसे प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए पूछे जाते हैं, पीछे भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की यानी कि आने वाली आपकी परीक्षा में, यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो भले ही आपने यूपी जीके ना पढ़ा हो, यूपी विशेषांक ना पढ़ा हो, इसके बावजूद भी सिर्फ आज का वीडियो देखने से आपका रिवीजन ही नहीं होगा, बल्कि यदि आपने पढ़ा भी नहीं है तो कुछ तथ्य आपको, कुछ क्या सभी तथ्य आज के अभी वीडियो में याद हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ याद कराएंगे। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और एक बार में ही आपको याद हो जाएंगे और डायरेक्ट परीक्षा में आपको नंबर के रूप में काम आएंगे। यदि इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को हम ट्रिकी तरीके से याद कराने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसे एक मॉक टेस्ट के रूप में भी लीजिएगा। जो लोग पढ़े हुए हैं देखते ही उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रिक से आपको याद कराने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर है नाथ नगरी। तो नाथ जानते हैं, ये गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, तो आराम से याद हो जाएगा नाथ नगरी। कुछ लोग गलती से वाराणसी को टिक कर देते हैं, गलत है भैया। नाथ नगरी का मतलब भोलेनाथ नहीं, गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, यानी कि गोरखनाथ के नाम पे पड़ा है गोरखपुर। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आंसर देखते रहिए, यहां पे आंसर भी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए कि मैं गलत बता रहा हूं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जुड़ता है? विकल्प देखिए, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। तो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग से कौन सा नहीं जुड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लखनऊ। देखिए, कौन सा नहीं जुड़ता तो आप लखनऊ मत याद करिए, ये याद रखिए कि कौन कौन सा जुड़ता है, क्योंकि नहीं तो बहुत ढेर सारे हैं। तो इसमें कोई क्या ट्रिक बताइए। इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो कौन कौन से रहे हैं ये आपको जब पता होगा तभी आप बता पाएंगे। ऐसे प्रश्नों को रटने का कोई खास फायदा नहीं होगा कि कौन से नहीं, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं, कौन नहीं रहे, तो आपको नहीं तो बहुत लोग हैं, हाँ वाला आपको रटना है। तो ये जब आप सब पूरा पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे। जीटी रोड कहां से नहीं गुजरती, तो कहां से गुजरती है आपको पता रहना चाहिए। ट्रिक मैं आगे बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। आंसर है सी, अलीगढ़ से नहीं गुजरती। अब देखिए, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां है? अब ट्रिक शुरू हो गया। जो ट्रिक बताने लायक होगा वहां मैं बताऊंगा, जहां लंबा चौड़ा बात हो जाएगा तो इतना आपके पास ज्यादा समय नहीं कि मैं पूरा ट्रिक से पूरा डिकोड करूं। तो भारतीय, देखिए भारतीय कॉमन शब्द है, वनस्पति मैं जो भी ट्रिक बताता हूं, जो लोग मुझसे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि शुरू के सामान्यतः 2 अक्षरों से ही हम लोग कोड बनाते हैं। कभी कभी पूरा शब्द ले लेते हैं और सामान्यतः 80% मामले में हम लोग 2 ही शब्द लेते हैं। तो वनस्पति, यानी ताकि परीक्षा में आपको आंसर ढूंढने में जरूरत दिक्कत ना आए, 2 शब्द 2 अक्षर देखते ही आपको टिक बनाए होंगे तो याद आ जाएगा, नहीं तो नहीं याद आएगा। तो वन, भारतीय वन पर अगर आप शोध करते हैं, भारतीय वनस्पतियों पे शोध करना लाखों का खर्चा दिलाता है, यानी कि लाखों खर्च हो जाते हैं भारतीय वनस्पतियों पर खर्च करने में। देखिए यहां पे ट्रिक भी लिखा, वनस्पतियां लाखों की हैं, या वनस्पतियों पे, वन पे शोध करेंगे तो लाखों का खर्च होगा। देखिए अब ये ट्रिक नहीं बदलेगा, लखनऊ का कोड हमेशा लाखों का रहेगा, मूल शब्द नहीं बदलेगा। अब जो भी प्रश्न लखनऊ से जुड़ेंगे उसको हम लोग लाखों का कहेंगे। वनस्पतियों पर शोध करने में लाखों खर्च हो जाता है, या भारत की जो वनस्पतियां, जड़ी बूटियां हैं वो भी लाखों की है, कैसे भी आप सोच लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर बताने के पहले तो प्रयत्न कीजिए बिना ट्रिक के, ना आए तो फिर आगे तो ट्रिक है। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा है? तो थारू, जो विकल्प दिया है देखिए उसी के हिसाब से उत्तर बताया जा रहा है। तो थारू जनजाति की जनसंख्या इन विकल्पों में सबसे ज्यादा है, यानी कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। रटने के लिए ट्रिक है कि यूपी में दारू पीने वाले ज्यादा, यूपी में दारू पीने वाले ज्यादा नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, बस सिर्फ आपको याद कराने के लिए कर रहा हूं, नाराज मत होइएगा, क्योंकि मैं भी यूपी का हूं। तो यूपी में दारू पीने वाले ज्यादा है, यूपी में थारू जनजाति ज्यादा है। एक बार ट्रिक से याद कर लीजिए और उसके बाद बस एक बार और रिवीजन कर लीजिए, 15-20 मिनट का समय लगेगा। इसको मैं पूरा पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से जाके इसको आप प्राप्त कर लीजिएगा, इस पूरे प्रश्न के पीडीएफ को, और वहां से सिर्फ एक बार और देख लीजिएगा, उसके बाद मत देखिएगा। कम से कम 100 प्रश्न है, तो एक बार मैं अभी ट्रिक बता दे रहा हूं और ट्रिक इसमें लिखा भी हुआ है, कुछ कुछ का सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। और बस परीक्षा से पहले एक बार और 15-20 मिनट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद दोबारा डायरेक्ट परीक्षा में जाएगा, आपको भूलेगा ही नहीं। चरकुला प्रमुख नृत्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न, पूछा जा सकने वाला प्रश्न। चरकुला 2 ही अक्षर पे ध्यान ले जाना है, इसीलिए मैं ट्रिक बनाता हूं 2 ही अक्षर से।
ताकि ज्यादा ब्रॉड न हो जाए, आपको सोचने में ज्यादा दिमाग न खर्च करना पड़े। बस दो ही अक्षर को देखेंगे, चर, अगर ट्रिक होगा तो याद आएगा, नहीं बनाएंगे तो कहां से याद आ जाएगा। चर, तो कहां चर, गैया आपकी कहां चरेंगी, चर भैया कहां चर, तो चरेंगी कहां, ब्रज में। कृष्ण का जो क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र, सारी रासलीलाएं, झूला, ये सब डांडिया सब ब्रज क्षेत्र में, तो गैया चरेंगी कहां, तो ब्रज क्षेत्र में। चर कूला नृत्य कहां, तो ब्रज क्षेत्र में। देखिए चरे कहां, तो ब्रज क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है। आपको, मुझे पता है कि जो मैं बता रहा हूं कुछ अधिकांश प्रश्न पहले से ही पता होंगे, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो ट्रिक से पकड़ लेगा, और जिसे पता होगा वो जब ट्रिक सुन लेगा तो आपको परीक्षा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा की हड़बड़ी में कंफ्यूजन होने लगता है कि कजरी को टिक करे कि चरकुला को टिक करे, तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपने ट्रिक से रटा होगा। तो मिर्जा, मिर्जा दो ही अक्षर से, तो मिर्जा साहब जो होते हैं, मिर्जा साहब वो काजल लगाते हैं, या मिर्जापुर एक सीरीज है, वेब सीरीज है शायद, तो मिर्जापुर वेब सीरीज में जो कालीन भैया है वो सोचिएगा वो क्या लगाते हैं, काजल लगाते हैं आंखों में। तो इस तरीके दो में से कोई, मिर्जा साहब काजल लगाते हैं या वेब सीरीज वाले मिर्जा साहब कालीन भैया काजल लगाते हैं, कजरी लगाते हैं। तो कजरी, और कजरी भोजपुरी में गाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे आएगा प्रश्न, आंसर देखते रहिएगा और पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, अब कभी आप दोबारा नहीं भूलेंगे। अगर आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, अब दोबारा आप थोड़ी भूलेंगे। एक तरह से मॉक टेस्ट है उनके लिए जो पढ़ चुके हैं, और जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। इसी वीडियो से बस उनका यूपी जीके विषांक जो है वो तैयार हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं। तो आर्य कौन थे, तो हमारे रामचंद्र जी भी क्या थे, आर्य थे। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, आर्य कौन था, तो रामचंद्र जी, रामपुर में है, याद रखिएगा, लखनऊ में नहीं है। देखिए आर्य थे क्या, तो रामपुर। विकल्प देखते ही आपको याद आ जाए। किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल, किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पे चढ़ाया गया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर किसने चढ़ाया था, तो गोरों ने चढ़ाया था। गोर मतलब अंग्रेजों ने चढ़ाया था, तो गोर याद रखिएगा, गोर मतलब गोरों ने। देखिए गोरों के कारागार में राम लिखा भी हुआ है, ताकि एक बार जब आप रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा याद आ जाएगा। खादी ग्राम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना, बस आपको याद रखना खादी वाला कहां है, खादी वाला। तो खादी आजकल कौन पहनता है, खादी बहुत महंगा आता है, सब लोग नहीं पहन पाते हैं, तो खादी कौन पहनता है, सेठ लोग। अंक भी मैं याद करा रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेठ लोग 50 65 सेठ, सेठ ये है। खादी कौन पहनता है, सेठ लोग। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जब परीक्षा में प्रश्न फंस जाए तो फिर दोबारा मेरे चैनल पर आइएगा, जब परीक्षा आपकी खत्म हो जाए उसके बाद भी, यूपी पुलिस के प्रश्नों का साल देखने के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां स्थित है, यही एक ऐसा गवर्नर है जिसकी कब्र भारत में स्थित है, और वो है गाजीपुर में। जो लोग गाजीपुर के होंगे वो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा गाजीपुर, गाजीपुर। क्यों, गाजीपुर वाले जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां है, गाजीपुर में है, और वो गए भी होंगे। जो लोग गए होंगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हाँ मैंने देखा है। तो उसके लिए मैंने ट्रिक नहीं बनाई क्योंकि मुझे बहुत आसान लग रहा था। अगर आप किसी दूसरे जिले से संबंधित है तो इसको रट लीजिएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश कॉमन शब्द नहीं रखना, औद्योगिक विकास। तो उद्योगों का विकास कैसे होगा, तो उद्योगों का विकास होगा कान पकड़कर। वैसे दो कंफ्यूजन हो जाता है, इसका भी मैंने कोड कानपुर का कान बना लिया है, और कन्नौज का भी कोड गलती से मैंने कान बना लिया है। तो दोनों में थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, मेरा ट्रिक थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसमें है औद्योगिक विकास कैसे किया जाएगा, कान पकड़कर, डायरेक्ट कान, कान पकड़ के नहीं, कान पकड़ के। आंसर हो गया ए। महोदया किसका पुराना नाम है, महोदया, नैमिषा, रण, ऐसे से कुछ नाम है जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो महोदया, तो महोदया ने, प्रधानमंत्री महोदया, राष्ट्रपति महोदया, प्रिंसिपल महोदया, अध्यापक महोदया ने मुझे मेरा कान पकड़कर, अब कानपुर इसमें दिया ही नहीं इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। कन पकड़कर, छोटा थोड़ा सा कन पकड़कर महोदय ने आपको पढ़ना सिखाया, कुछ भी आप इसे जोड़ दीजिए, महोदय कान पकड़कर ले आए, मेरे कान पकड़े। आंसर हो गया सी। गंगा में सर्वाधिक बीओडी प्रदूषण कहां मिलता है, तो जहां पे सबसे ज्यादा उद्योग होगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, तो कानपुर से इलाहाबाद के मध्य, इस तरीके से आप याद रखिएगा। प्रश्न बहुत है, घबराने की जरूरत नहीं है, सारा आपका यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगा विथ ट्रिक। ट्रिक का मतलब परीक्षा में काम करेगा। जहां पे अगर आपने समय बचाया, कोई प्रश्न को घसीटते हुए जल्दी से आगे बढ़ गए, नजरअंदाज करते हुए थोड़ा सा देख के आगे बढ़ गए, निश्चित रूप से अगर परीक्षा में आएगा तो आप सही नहीं कर पाएंगे। तो हर प्रश्न को याद करते समय थोड़ा सा समय देना पड़ता है। समय जहां पे नहीं दिए, सरकते हुए आगे बढ़े, एक प्रश्न खूब रगड़े, दूसरा प्रश्न खूब रगड़ के याद किए, तीसरा चौथा थोड़ा सा देख के आगे बढ़ गए। अगर तीसरा चौथा ही आ गया तो आपको काम नहीं करेगा, जिस प्रश्न पे आप समय नहीं देंगे वो याद नहीं आएगा। संत कवि मल्लुक दास जो संत कवि हैं, मल्लुक दास कहां के थे,
तो कड़ा के थे, तो सोचिएगा हाथ में कड़ा पहन लेता व्यक्ति तो निकलता नहीं है जल्दी, तो तेल लगा के खूब मलेंगे ऐसे ऐसे, जब मलेंगे तो मलने के बाद कड़ा निकलेगा, और कड़ा है कौसाम्बी में, बहुत कोसना पड़ेगा कड़े को, कोसते कोसते वो कड़ा निकलेगा। कैसे? मलने से। मलुक दास मलु क्या? कड़ा, और कोसते हुए। आंसर हो गया सी। एक बार और रिवीजन करना पड़ेगा, याद रखिएगा, एक बार मैं बता रहा हूं, एक बार बस, और आप जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, लिंक भी टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदना केंद्र, थोड़ा नजदीक वाला नहीं। देखिए हर प्रश्न में जहां एक आधा मिनट एक्स्ट्रा दिए कि आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा, हमेशा हमेशा, परीक्षा खत्म हो जाएगी तथ्य आपको याद रह जाएंगे ट्रिक वाले। सुदूर संवेदना, अगर आपको संवेदनाएं अपनी दूर भेजनी है तो आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। देखिए फिर वही कोड हमारा नहीं बदलेगा लखनऊ का। सुदूर संवेदना, नजदीक भेजना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हजारों में हो जाएगा, लेकिन दूर भेजना है संवेदना तो आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। आंसर हो गया डी। देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है, रिवीजन करते समय आपकी मदद करेगा। पुरुष साक्षरता यहां पे 77, सारी साक्षरता वाली जानकारी आप पढ़ लीजिएगा, हमको पता है आप पढ़े भी होंगे कितनी सबसे कम साक्षरता कहां है, अधिक साक्षरता कहां है, ये सब आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। आंसर हो गया बी, 77.3%। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, मिलते जुलते प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं अगर आपने ट्रिक से नहीं रखा। रानी लक्ष्मी, मेन चीज है इसमें लक्ष्मीबाई और बांध, बस दो चीज रखना है, लक्ष्मीबाई बांध। लक्ष्मीबाई बांध देखेंगे तो किसे टिक करेंगे? तो लक्ष्मीबाई बांध, महारानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध लड़ रही थी तो उनके पीठ पे उनका बच्चा भी बंधा हुआ था। जब युद्ध तलवार चला रही थी पीठ पे उनके ऐसे करके बच्चा भी पीछे बंधा हुआ था, उनका बेटा जो है पीछे बंधा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ाई कर रही थी तो बेटा उनका पीछे ही था उनके। क्या हुआ उस बेटे का, इसके बारे में आप सर्च करिएगा। खैर लक्ष्मीबाई बांध कहां है? बेतवा नदी। आंसर है सी। लिखा नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा। अब देखिए कूट मिलाने वाला है, तो यहां पे विकल्प भी दिया हुआ है लेकिन इसकी हम लोगों को खास कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए आगरा दो है, चमड़े का सामान कानपुर में भी मिलता है बढ़िया से और आगरा में भी मिलता है, लेकिन आपको टिक किसको करना है? आगरा में। चमड़े का सामान आगरा में। चमड़े के सामान में आग बहुत तेज लगता है, आग बहुत तेज पकड़ेगा चमड़े के सामान में, चमड़ा जलाएंगे बहुत तेज जलेगा। और कानपुर, आगरा में, देखिए गलती कर दी मैंने, ट्रिक बदल लीजिए, ट्रिक हटा लीजिए। आगरा में पर्यटन इसमें महत्वपूर्ण, आगरा में भी चमड़े का सामान मिलता है, लेकिन आगरा का जो ताजमहल है उससे बढ़िया पर्यटन कौन करेगा? पूरे विश्व में चर्चित है, 7वें अजूबे में माना जाता था। तो आगरा चर्चित है पर्यटन के लिए, ताजमहल से पकड़ लीजिएगा। और कानपुर चर्चित है चमड़े का सामान के लिए, चमड़े का सामान। कान भी, अब ट्रिक बदल लीजिए, कान जो है वो चमड़े का होता ही है। अब मेरठ की गेंद आप जानते हैं, मेरठ की गेंद खेलकूद का सामान, क्रिकेट बैट गेंद। अब मुरादाबाद, तो सोचिएगा मुर्दा को कहां रखा जाता था प्राचीन काल में? तो एक धातु के, बना देता कि आपको याद रहे, एक धातु का बनाया जाता था, ऐसे ऐसे लिटा दिया जाता था, धातु का रहता था मुर्दा। मुरादाबाद का कोड हमेशा मुर्दा रहेगा और उसको धातु पात्र, यानी हमारा आंसर क्या हुआ? 2 1 4 3 मिला लिया जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। आंसर है 2 1 4 3। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही? तो आपको याद ही होगा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ही है, राज्यपाल उत्तर प्रदेश में ही है। तो एक तो वो, और अभी हाल फिलहाल में सुश्री मायावती जी भी बनी है मुख्यमंत्री, तो ये दोनों मिला के 2 हो जाएंगे, यहां पे लिखा भी हुआ है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना, कंप्यूटर से अगर आप डिजाइन बनाएंगे तो कंप्यूटर से डिजाइन किस चीज का बनाएंगे? कान का बनाएंगे। नकली कान बनाना है, किसी का कान कट गया किसी कारण से, तो नकली कान कैसे बनाएंगे? कंप्यूटराइज बनाएंगे। कंप्यूटर से क्या बनाएंगे? कान बनाएंगे। आंसर हो गया बी। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध सोरो मेला, देखिए मेले कई हैं लेकिन एक एक पर अगर समय देके ट्रिक से नहीं याद करेंगे तो वो ज्यादा आपका काम नहीं कर पाएगा। सोरो मेला, सोरो से क्या शब्द निकल रहा है सामने? शोरगुल। तो शोरगुल काश कम हो जाता। देखिए आपको हल्का हल्का शोर सुनाई दे रहा होगा आसपास में, कहीं सुनने की कोशिश करिए। देखिए सुनाता हूं मैं दरवाजा खोल के ताकि आपको याद हो जाए। सुनाई दिया? काश ये शोर कम हो जाता, काश ये शोर कम हो जाता। तो अब यह आपको कभी भूलेगा अब नहीं। तो शोरो जो ही हुआ तो काश, देखिए शोर काश कम हो जाए। आंसर हो गया। ददरी का पशु मेला हम लोग के गाजीपुर के बगल में ही जिला है, ये समीपवर्ती जिला है, तो हम लोगों को याद करने के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो ददरी मेला जो पशु का मेला है वो बलिया में लगता है, आप लोग बना लीजिएगा अगर दूसरे जिले के हैं तो कोई ट्रिक।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला। इतना वो छोटा है, अभी बच्चा है कि दौड़ने में 1600 मीटर की दौड़ होता है तो हाँपने लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, क्षेत्रफल उसका शरीर का बहुत छोटा है, हाँपने लगता है। सबसे छोटा जिला हापुड़, याद रखिएगा। और सबसे जानते हैं बड़ा जिला, इसमें है नहीं प्रश्न, लेकिन सबसे बड़ा जिला जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, लखीमपुर खीरी। दूध और खीर खाएंगे तो आपका क्षेत्रफल शरीर का बढ़ जाएगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी। राष्ट्रीय कथक संस्थान यूपी में जो है, राष्ट्रीय कथक का हमेशा ट्रिक क्या रहेगा? कत्था, जो पान चूना के साथ खाया जाता है, कत्था, कत्था खाया जाता है ना, वही कत्था। तो राष्ट्रीय कत्था जो है उत्तर प्रदेश का, जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है उत्तर प्रदेश में कहां है? तो लाखों का है। उत्तर प्रदेश में कत्था जो है पान वाला लाखों का बिक जाता है, लाखों लोग पान खाते हैं। कत्था जो है, राष्ट्रीय कत्था जो है लाखों का बिकता है। देखिए आंसर है बी। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर, पेपर बस रटना है, पेपर वाला टेक्नोलॉजी वाला कहां है? तो जो ही आएगा पेपर तो सहारनपुर। सहारनपुर का ट्रिक क्या है? सहना, सहना। पेपर को बहुत कुछ सहना पड़ता है। यूपी पुलिस की परीक्षा भी होने वाली है तो पेपर को बहुत सहना पड़ता है। पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर आउट होते हैं तो सारा आरोप पेपर पे लगता है। पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, तो पेपर को भी बेचारे को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो पेपर वाला आएगा तो सहारनपुर। खट्टी चीजें आएगा, नारंगी, संतरा, मौसमी, ये सब चीजें तो सहारनपुर। सिगरेट फैक्ट्री सहारनपुर। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय, देखिए ये चीज ऐसी नहीं है लेकिन ट्रिक है, ट्रिक से ही रटने के लिए है। तो अजीब सा ये बातें हैं लेकिन आपको ये मदद करेगा 2 नंबर पाने में। कन्हैया लाल मणिक लाल, शुरू के 2 शब्द हम लोग लेते हैं लेकिन कभी कभी बाजी मार लेते हैं लास्ट अक्षर पे भी। 80% में तो शुरू के ही अक्षर है। तो कन्हैया लाल मणिक लाल, क्या हुआ? इनको आग के हवाले कर दिया गया। या ये सोचिए कि ये भी कन्हैया लाल मणिक लाल, और लाल लाल होता है आग, लाल लाल होता है आग। या ये सोच लीजिए कन्हैया लाल को आग के हवाले कर दिया, मणि को आग में झोंक दिया गया तपने के लिए, निखरने के लिए, आगरा। जैसे याद कर लीजिए, फिर कुट मिला दिया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, आप लोग आराम से मिला लेंगे, मुझे पता है। माघ मेला तो जानते ही हैं, प्रयागराज हम लोग थे तो इलाहाबाद में लगता था, अब प्रयागराज में लगता है, शायद दोनों एक ही है ना। ध्रुपद मेला वाराणसी। गोविंद साहब का मेला, देखिए ध्रुपद मेला वाराणसी याद रखिएगा। 1-2 भी याद रहता है तो कुट मिल जाता है। गोविंद साहब में बस 2 ही अक्षर हम लोग निकालेंगे, गोभी, गोभी, गोभी खाते हैं ना सब्जी में, तो गोभी अब बराबर क्या करेंगे? गोभी बराबर कहां गया? अंबेडकर नगर। आम, आम का सीजन चल रहा है तो गोभी बराबर आम, बस याद रखिएगा, गोभी बराबर आम, गोभी, और यहां पे अंबेडकर, अकबर नहीं, अकबर नगर नहीं, अंबेडकर। अम 2 अक्षर क्या निकले? अंबेडकर, ऐसे लिख सकते हैं ना, अंबेडकर। तो अम का मतलब आम, तो गोभी बराबर आम। और पशु मेला कहां है? तो बटेश्वर रटिएगा, ददरी मेला तो अलग है, बलिया वाला, ये पशु मेला पूछ रहा है। तो सोचिएगा क्या, ये सोचिएगा कि कोई ऐसा मेला है जहां पे पशु बांटे जाते हैं। आप जब जाएंगे तो वहां पे सोचिए गाय, बकरी, भैंस, आपको भेड़ आपको बांटा जाएगा फ्री में। ऐसा होता नहीं, मैं रटने के लिए बता रहा हूं। पशु क्या होते हैं? बांटे जाते हैं। बांटे जाते हैं क्या? पशु। मिलाने की जरूरत नहीं है, सही है। 600 मेगावाट विद्युत ताप का संयंत्र निर्माण कहां किया जा रहा है? तो रोजा में, जगह का नाम है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? सब लोग रटे होंगे, मुझे पता है। तो दिवाली को शोक कैसे कर सकते हैं? दिवाली को शोक के रूप में कैसे मनाएंगे? जब आप दारू पी लेंगे तो दिवाली आपके लिए शोक की तरह हो जाएगा। तो आंसर हो गया ये। प्रथम और द्वितीय वन नीति, तो इसमें देख लीजिए आंसर है बी, 52 और 88। अनुषंगी नगर, देखिए आ गया ना, महोदय नगर, अनुषंगी नगर, कौन कौन सा नगर, ये दोनों आपस में कंफ्यूज करा देगा। नैमिषारण्य, अनुषंगी नगर, महोदया नगर, ताज नगरी, कई है। 2 अक्षर से याद करिए तब याद होगा। महोदया आया था तो क्या था? कन्नौज था, कानपुर नहीं था। महोदया नगर आया था, महोदया किसका पुराना नाम है? तो कानपुर का। और अनु, अनु मतलब अनु नाम का लड़का, बस 2 अक्षर से। अनु नाम का लड़का क्या है? तो अनु नाम का लड़का, जो कहना तो नहीं चाहिए हम लोगों को लेकिन आपको याद कराने के लिए कुछ भी कहना पड़ेगा, तो गांजा पीता है। अनु नाम का लड़का जो है बहुत गांजा पीने लगा है, पढ़ाई छोड़ दिया। अनु नाम का लड़का क्या करने लगा है? गांजा पीने लगा है। अनुषंगी नगर, किसी के संग में पढ़ के, अनुषंगी किसी के संगी साथी के साथ मिलके वो गड़बड़ चला गया है, तो याद रखिएगा गाजियाबाद का कोड हमेशा गांजा रहेगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो मुझे पता है आपको मुजाबानी याद होगा, खड़ी बोली, तो इसके लिए कोई ट्रिक की बात खास जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न ऐसे ललन टाप रहते हैं कि इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक याद आ जाता है। और कुछ कुछ प्रश्न बार बार कंफ्यूज करते हैं, जैसे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, भोज भात खिलाया गया था, तो ये
और छत्र भी कभी याद आ सकता है, कंपिल्य भी याद आ सकता है, हस्तिनापुर भी याद आ सकता है ज्यादा दिन हो जाएगा तो सोचिएगा एक पेड़ है, किस चीज का ये पेड़ है? ये पेड़ है नीम का। नीम की डाली भारत में उत्तर प्रदेश में ज्यादा पाई जाती है। तो नीम के पेड़ के नीचे ही बहुत से ऋषि मुनियों को, 60,000 ऋषि मुनियों को भोजन भात खिलाया गया है। महाभारत का वाचन हुआ, ये याद रखिएगा। 60,000 मुनियों को कहां? तो नीम के पेड़ के नीचे, नैमिषारण्य, सीतापुर। और किसने भोज भात खिलाया है? सीता जी ने। सीता माने सीता जी ने यहां पे भोज भात खिलाया नीम के पेड़ के नीचे। ये याद रहेगा तो याद आ जाएगा नैमिषारण्य। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट, गुरु गोविंद सिंह, यहां से भी गोभी निकलेगा, गोभी। और गोभी क्या चीज? यूपी में जो गोभी है, प्रयागराज में नहीं है, याद रखिएगा। जो लोग प्रयागराज बता रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन गलत है। यूपी में गोभी जो है लाखों का बिकता है, लाखों की बिक्री है गोभी की। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स, गुरु गोविंद सिंह, गोभी को खेल की तरह इस्तेमाल करने वाले लाखों लोग हैं, लाखों में बिकता है गोभी। किसी तरीके से याद करिए। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष किसका अधिकतम है? तो गेहूं का। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है गेहूं उत्पादन में। विख्यात भारत माता मंदिर कहां है? तो विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में है, बी। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला, तो मैंने बताया था खट्टी चीज कोई भी आएगा तो सहारनपुर। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा उत्तर प्रदेश का? कथक। मैंने बताया तो उत्तर प्रदेश में कत्था बहुत बिकता है। कत्था, कथकली नहीं, याद रखिएगा, कथकली नहीं, कथक। किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो अरहर को टिक नहीं करना है, चना को करना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल किसकी है? दलहन फसल, तो चना की। याद रखिएगा, मैं ये भी बता रहा हूं किसको टिक नहीं करना है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी बिहार, सबसे बड़ा पक्षी बिहार क्षेत्रफल में कौन सा है? तो कंफ्यूजन होगा इसमें। सबसे बड़ा पक्षी बिहार, सबसे छोटा पक्षी बिहार, सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार, सबसे छोटा वन्य जीव बिहार। ये चारों में आपस में कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पुराना वन्य जीव बिहार, तो इस समय कंफ्यूजन हो सकता है। सब याद कर लीजिए, जो मैंने अभी बोला इसको फिर से रिवाइड करके फिर से देख के अब तथ्य खोज के याद कर लीजिएगा। यहां पे फिलहाल मैं जो लिखा है उसको रखा रहा हूं। प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी, सबसे ज्यादा पक्षी कहां है? तो लाखों पक्षी। देखिए मैंने बना दिया, लाखों तो नहीं बना पाऊंगा। लाखों पक्षी कहां बैठे हैं? कान पे। तो कन्नौज कि कानपुर? तो कन्नौज में लाख बहुत सी पक्षी बिहार कन्नौज में है। कानपुर में कहां से आएगा पक्षियों का इतना बड़ा क्षेत्र? तो कन्नौज में लाखों पक्षी बेहोश हुए हैं। कहां? कान पे बैठे हैं, कन्नौज में है। और सबसे बड़ा पक्षी बिहार है। सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार पूछेगा तो कहां है? सबसे बड़ा पक्षी बिहार हस्तिनापुर। सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार हस्तिनापुर। हाथ में क्या है? ये जंगली जीव है। हाथ में कौन बैठा है? ये जंगली जीव है, पक्षी नहीं। पक्षी सबसे बड़ा कहां गया? लाखों पक्षी कान पे बैठे कन्नौज में। और सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार यानी जीव जंतु सबसे बड़ा तो हस्तिनापुर। सबसे बड़े जीव जंतु कहां बैठे? तो मेरे हाथ पे बैठे, बड़े से हाथ पे। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार तो महावीर स्वामी, सबसे छोटा वन्य जीव विहार। तो महावीर स्वामी छोटे छोटे जीवों को भी बचाते थे, घोर अहिंसावादी, छोटे छोटे जीवों को भी बचाते थे। तो महावीर स्वामी सबसे छोटा वन्य जीव विहार, आप मिला लीजिएगा। अब ज्यादा एक्स्ट्रा चले जाएंगे तो प्रश्न और बढ़ जाएगा, तो सीमित रहते अपने बहुविकल्पी प्रश्न तक ही हम लोग। किसका वित्तीयकरण नहीं करता? तो देख लीजिए, पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए। हमारा आंसर हो गया बी। पढ़ लीजिए अब जल्दी जल्दी। द ऑपरेशन ग्रीन, जो याद करने वाली चीज है मैं उसे याद करा दे रहा हूं। द ऑपरेशन ग्रीन, असली सीधा शब्द है इसमें ग्रीन। ग्रीन मतलब हरियाली, हरी हरी घासें। तो हरी हरी घासें कैसे हो पाएंगी? सूर्य के प्रकाश के बिना हरी हरी घासें संभव नहीं है। सन के प्रकाश में ही हो पाएंगी। सन, ये क्या है? सन। सन का मतलब ही होता है वन। वन का कोड हमारे लिए है सन। तो सन के प्रकाश में ही ग्रीन हो सकता है, हरियाली आ सकती है सन के प्रकाश में। सन का मतलब वन, यानी 2001 में। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? यूपी का प्रमुख खनिज रख लीजिए। यूपी में जो लोग हैं शादी विवाह में कौन सा डांस करते हैं? तो रॉक डांस करते हैं। और रॉक डांस पर ही वो डोलते हैं। रॉक डांस पर डोलना, रॉक फास्फेट और डोलामाइट रटे रहेगा। यूपी में लोग
रॉक डांस करते हैं और डोलते हैं। सी। यूपी में कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो मैंने बताया था शुरू में, घूम फिर उल्टा प्रश्न पूछेगा। ब्रज क्षेत्र में कौन? तो चरकुल्ला। चरकुल्ला कहां पे? तो ब्रज क्षेत्र में। ब्रज में क्या करो? तो चरो। ये सारा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसे आप रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे टेलीग्राम का, उससे जाकर ये सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो टांडा नहीं है, फिलहाल में बहुत नहीं है, तो आप फिलहाल में रख लीजिए। औरैया गैस आधारित है, आंवला गैस आधारित है, दादरी गैस आधारित है। आंसर है डी। तो नकारात्मक वाले प्रश्न आपको इसमें से नहीं रटने हैं। कालिंजर का किला कहां स्थित है? कालिंजर का किला स्थित है बांदा में। देखिए काली, काली कहां? बंदी है। ये ट्रिक मैंने क्या बनाया, बदल भी जाता है मेरा ट्रिक समय समय पे। काली कोठी में बंदी, यानी काली कोठी में कौन है? काली कोठी में बंदी। ट्रिक थोड़े अजीब अजीब से भी होते हैं, जरूर एकदम टू द पॉइंट कहानी की तरह ही आपको ट्रिक मिले। ट्रिक टेढ़ा मेढ़ा अजीबो गरीब भी रहेगा तो भी आपको मदद करेगा 2 नंबर पाने में, परीक्षा में प्रश्न को सही कराने में। बुंदेलखंड लोक नृत्य, बुंदेलखंड का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो याद रखिए, नहीं वाला तभी आप बता पाएंगे जब आपको पूरा पता हो कि कौन कौन सा बुंदेलखंड का नृत्य है। तो फिलहाल जितना है मैं उतना याद करा दे रहा हूं, बाकी तो आप याद करके तैयार ही रखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो बुंदेलखंड का ट्रिक क्या है? बुन, 2 अक्षर से ट्रिक बनाते हैं, तो बुंदे नहीं होगा, बुंदेलखंड को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, बुंदेलखंड। तो इसे 2 अक्षर क्या निकला? बुन। बुन, अब यहां पे लिख दे रहे हैं बुन। बुन मतलब, और इसको सुधारे तो कुछ सार्थक शब्द बनाए तो बुना ना, बुनना, बुनना या बनाना। इसका ट्रिक हमेशा यही रहेगा बुंदेलखंड का, बदलेगा थोड़ी, जब भी जरूरत पड़ेगा यही हम लोग समझेंगे। बुंदेलखंड का मतलब बुनना कोई चीज, जैसे स्वेटर बुनना, तो बुनना या बनाना कोई चीज। तो अब रटिए, ख्याल भी बुना जाता है, मन मन में ही ख्याल बुना जाता है, यानी बुंदेलखंड का नृत्य है ये, ख्याल बुनना या ख्याल बनाना। पाई डंडा, तो डंडा भी बनाया जाता है, उसमें तेल पिला के उसको डंडा तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, ये भी बुंदेलखंड में है। बढ़ैया, और एक है यहाँ पे राई, तो राई भी जब हम लोग थाली में लेके राई को भी छांट बीन करके कंकड़ पत्थर उसमें से निकाल के राई को तैयार करते हैं, ये भी बीनना पड़ता है, बुनना पड़ता है, तो ये बढ़ैया नहीं है। और भी कोई कई हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य, फिलहाल में जो इतना था मैंने आपको याद करा दिया, वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। माता टीला, ये सबको याद होगा, मुझे पता है। माता, और यहां पर है बेट, बेट मतलब बेटवा, माता बेटा। कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय अदरक जो है कैसे किलो मिल रहा है हम लोग क्या? वैसे अदरक अभरक अलग होता है, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, मुझे पता है कि दोनों अलग अलग होता है। ये ना कमेंट में एक बॉक्स में लिखने लगे सर ये अदरक दूसरा है, ये मत मुझे समझाइएगा। अदरक जो है 50 रुपया पौवा मिल रहा है, यानी कि 200 रुपया प्रति केजी मिल रहा है, यानी महंगा है। महंगा क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। इस तरीके से याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। देखिए लिख भी दिया मैंने, फिर से कूट मिला दिया जाए, कोई दिक्कत की बात आप लोगों के लिए नहीं है, मुझे पता है बड़ा मजा आ रहा होगा इसे मिलाने में, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी आप करंट में याद कर रहे हैं। तो गोभी मैंने बताया था, रिवीजन हो गया, गोभी बराबर आम, आम का मतलब अंबेडकर नगर। कैलाश मेला, कैलाश मेला कहां पर है? तो आगरा में है। सोचिए कैलाश पर्वत पर कैसे आग लग गया। शायद सालार, शायद कॉमन शब्द है, सालार, सालार में अच्छा शब्द है साला। साला जो है वो पानी में ही बह गया, इतनी बरसात हुई कि वो पानी में बह गया, तो साला वाला याद रखिए, कंफ्यूज कर जाता है, नहीं ठीक से याद करेंगे तो साला ये भूल जाएगा। सालार बहराइच। शाकंबरी, साग, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, साग, साग सब्जी खाएंगे तो सहन शक्ति बढ़ेगा। साग में B12 मिलता है, आयरन मिलता है, साग सब्जी खाएंगे तो आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, आप जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं होंगे। शाकंभरी देवी का मेला, बहराइच नहीं, बहराइच नहीं, सहारनपुर, देखिए गलत हो जा रहा है, सहारनपुर, सहन शक्ति मिलता है, मिलाने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए आंसर वैसे बी। बी का मतलब 3 4 1 2, अब देख लीजिएगा। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहां का? तो कार्तिक के महीने में बहुत लोग स्नान करते हैं, गंगा स्नान, पूजा पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, माला जपते हैं, मोतियों का माला या फूलों की माला बनाते हैं, बहुत कुछ बुनते हैं। कार्तिक में बहुत कुछ लोग बुनते हैं। बुंदेलखंड जबरदस्ती का भी ट्रिक डालेंगे ना तो भी काम करेगा। देखिए मैंने कार बनाना लिख दिया, लेकिन कार्तिक में भी बहुत लोग बुनते हैं, ये रटे रहिएगा। टेढ़ा मेढ़ा भी ट्रिक रहेगा तो आपको काम करेगा, जबरदस्ती वाला भी। राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना, तो क्या इसे हम लोग ट्रिक से नहीं याद कर पाएंगे? इसे भी याद कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन, पर्यटन का विकास केवल ताजमहल आगरा में ही होना चाहिए कि चारों तरफ होना चाहिए? तो इसका प्रश्न का जवाब है चारों तरफ हो जाए पर्यटन का विकास तो और अच्छा है, पैसा आएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास। उत्तर पश्चिम भी हो जाए, पूर्व भी हो जाए, उत्तर में भी हो जाए, दक्षिण में भी हो जाए, चारों तरफ हो जाए तो अच्छी बात है। पर्यटन कहां होना चाहिए? चारों तरफ। 71, 73, 72, 74, 74 मतलब चहु दिशा, चहु दिशा में, चारों दिशा में,
तो 74 यानी चारों दिशा में पर्यटन का विकास होना चाहिए। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा एक विश्व महाविद्यालय की स्थापना की गई है। थारू, बस इतना याद करना, थारू का महाविद्यालय, दारू पीने वालों का महाविद्यालय, ऐसे रखना है ना। थारू का मतलब दारू, तो दारू पीने के बाद खीर नहीं खाना चाहिए। थारू जनजाति का विश्वविद्यालय महाविद्यालय खीरी, दारू पीने के बाद खीर नहीं खाना चाहिए। बजहर, बजहर, ज्यादा आदमी बजता, देखिए 2 अक्षर से ज्यादातर मैं ट्रिक बना रहा हूं, बात को ध्यान में रखिएगा, ताकि आपको जब परीक्षा में बजहर आए तो बस बज को देखिएगा, जौनसारी, थारू, ऐसे सब देखेंगे तो ट्रिक से ट्रिक लड़ेगा, तो अगर होगा तो याद आ जाएगा, नहीं बनाए हो तो कहां से याद आएगा। बजता आदमी कब है? जब दारू पी लेता है, बहुत ज्यादा बोलता आदमी बजने लगता है एक तरह से बाजा की तरह, तो बजहर दारू, थारू मतलब, देखिए मैंने लिखा है, ये पुराना प्रश्न, इसको हटाइए। जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो कानपुर और लखनऊ शहर है तो इसमें जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। देश में पंजाब के बाद स्थानीय ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस तैयार करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेषांक है। कौन सा उत्तर प्रदेश पेयजल परियोजना है? तो पेयजल परियोजना कौन है? गोकुल, गोकुल, कृष्ण नगरी गोकुल, तो कृष्ण नगरी गोकुल है तो पेयजल ही रहेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये काम का वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं, काम का वीडियो हो तो लंबा भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पसीना भी हो जाए तो दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि काम का वीडियो। ग्रे नाइट पट्टियां, ग्रे, तो ग्रे कलर का क्या होता है? चूना, चूना व्हाइट कलर का होता है, कुछ कुछ चूना जो है, चूना ये कैसा है? ग्रे कलर का है, थोड़ा सा ग्रे है, एकदम व्हाइट नहीं है, ये चूना जो है ग्रे कलर का है। तो ग्रे नाइट पट्टियां और स्लेट कहां मिलते हैं, कहां बनाए जाते हैं? तो चुनार। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? तो खरवा, देखिए 2 अक्षर से मैं ट्रिक बनाया हूं, तो देखिए मुझे याद है तो आपको भी याद हो जाएगा, क्योंकि आपको तो यूपी पुलिस का फॉर्म भरे, आप तो एकदम जी जान से लगे हैं। अब मुझे तो कोई इसकी जरूरत भी नहीं, फिर भी मैंने आपके लिए ट्रिक बनाया है, तो जब मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं याद होगा? तो बांदा का मतलब बंदा, हमेशा बंदा ही रहेगा, बांदा का कोड बदलेगा नहीं, यानी कि इस बार कुछ और अगली बार कुछ हो, हमेशा बंदा को जोड़ना है। तो बंदा कैसा? खरा खरा, यूपी के बंदे खरे खरे होते हैं, बंदे यूपी के पट्टे जो है खरे खरे होते हैं, एकदम खरा खरा सोना, बाकी लोग भी होते हैं। लोक नृत्य राहुला, राहुला, राहु, एक तो राहु केतु है, लेकिन यहां पे हम लोग रोहू से ट्रिक बनाए। एक रोहू मछली होती है, जो लोग खाते हैं वो लोग बताते हैं कि बहुत खाने में अच्छा लगता है, रोहू मछली, सही मछली नहीं बन पा रहा है, हाँ, रोहू मछली जो है बनाना पड़ता है, उसको अच्छा बनाएंगे तब अच्छा लगेगा आपको खाने में, खाना नहीं चाहिए मांसाहार। तो राहु बुंदेल बनाना पड़ता है, कुछ लोग बनाते हैं, इसका क्या मैं ट्रिक बताऊं? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देख लीजिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो उसकी बिक्री थोड़ी सम्मिलित है, उसको बेच थोड़ी देगा, बचा के रखना कि बेचना है, तो आंसर हो गया डी। अब इसको हम लोग मिला दिया जाता है बिना कोई दिक्कत के। बिरहा को भोजपुरी से मत मिला दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, आपको लग रहा होगा बिरहा भोजपुरी, लेकिन ऐसा मत करिएगा। मैं ये भी बता दे रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं, उसे नहीं करना है, क्योंकि मैं भी ऐसा गलती कर सकता हूं, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। बिरहा अवधि और कजरी मैंने शुरू में बताया था, कजरी भोजपुरी में गाया जाता है, कजरी भोजपुरी में गाया जाता है। मल्हार, कौरवी और रसिया, कृष्ण वाला क्षेत्र रसिया, रसिया कौन है? कृष्ण क्षेत्र के लोग, रसिया ब्रज क्षेत्र के लोग। मिलाने की जरूरत नहीं है इसमें, उत्तर देख लीजिए। वैसे ए आंसर है 2 1 4 3। शिक्षा, संगीत शिक्षा है, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय, यानी उत्तर प्रदेश का संगीत का प्रथम महाविद्यालय स्थापित हुआ था, वो नाम है भातखंडे। उत्तर प्रदेश में लोग भात दाल बहुत खाते हैं, संगीत का कार्यक्रम भी जब होता है शादी विवाह में लोग, तो संगीत के कार्यक्रम के पहले वो भात खाते हैं। भात खाते कब? संगीत के कार्यक्रम से पहले क्या खाते हैं? भात खाते हैं। भात कब खाते हैं? संगीत के कार्यक्रम से पहले, ताकि याद रहे भातखंडे किसके लिए? संगीत, संगीत वाला में क्या है आंसर? भातखंडे। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम होती है? तो बहुत कम समय में उग जाता है, उत्पादन हो जाता है, किस चीज का? मूंग का, मूंग की दाल। जब पेट खराब रहता है तो मूंग की दाल की खिचड़ी लोग खाते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध स्थापना, बस इतने पे ध्यान ले जाना है। उद्योग बंधु का मतलब समयबद्ध, समय निश्चित समय के अंतर्गत ही स्थापना।
पीएसी विद्रोह के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो पीएसी विद्रोह हो जाए, बांग्लादेश में विद्रोह हो जाए, तो ये बड़ी कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है। यह नृत्य किस संस्कृति से संबंधित है? तो ख्याल, ब्याज, लखनऊ। रट लीजिएगा, कुछ कुछ अपने से भी ट्रिक बनाइएगा, अपना बनाया हुआ ट्रिक ज्यादा याद रहता है। वैसे मैंने आपकी कुछ मदद कर दिया, कुछ कुछ जो नया प्रश्न मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं उस पर ट्रिक खुद बनाइए। बिना ट्रिक के तो कुछ पढ़िए ही मत। बिना ट्रिक के पढ़ने का मतलब अपने आप को परीक्षा में कंफ्यूज करना और प्रश्न को गलत करना। साग, मैंने बताया था ना, याद आ गया होगा। साग खाने से B12 मिलता है, आयरन मिलता है, और इससे क्या बनता है? तो सहन शक्ति। सहारनपुर का कोड यही है हमेशा। उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अगर कोई प्रश्न में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बता दीजिएगा। हो सकता है गलती संभव है, किसी से भी हो सकता है, तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, भी अपना सुधार लूंगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन इलाहाबाद के पास में है, प्रतापगढ़, वहां पे होता है। विटामिन सी बहुत ज्यादा यहां पे पाया जाता है, यानी आंवले की खेती सर्वाधिक है। आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। जो आंवला खाएगा वो व्यक्ति प्रतापी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी उसके मिलेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा विटामिन सी के चलते, प्रतापी व्यक्ति हो जाएगा। प्रतापगढ़। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, गोविंद। तो गोभी फिर आ गया, तो गोभी को किससे जोड़ेंगे याद नहीं आ रहा मुझे। ललितपुर, बुलंदशहर, मिर्जापुर, सोनभद्र लग रहा है। गोभी, देखिए गोभी खाए सोन चिरैया। सोनभद्र का कोड है सोन चिरैया, या सोनू भी कर सकते हैं। सोनभद्र का कोड आपको जो अच्छा लगे, सोनू कर दीजिए या सोन चिरैया कर दीजिए, जो आपको समझ में आता है, जो आपको दिखता है आंख से। तो या तो सोनू गोभी खाए या सोन चिरैया गोभी खाए। अर्जुन बांध, अर्जुन बांध कौन है से लाभान्वित कौन है? तो अर्जुन से लाभान्वित हम खुद हैं, हम ही हैं। अर्जुन बांध से लाभान्वित कौन है? तो हम ही हैं, हमीरपुर। थोड़ा सा ट्रिक बनाइए जल्दी जल्दी। कर्मा नृत्य, तो कर्मा नृत्य किस क्षेत्र का है? तो कर्मा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्म। इंग्लिश में कर्म कोई लोग बोलते हैं कर्मा, कर्मा योगा, योग को बोलते हैं इंग्लिश में योगा, कर्म को बोलते हैं कर्मा। तो कर्म कहां गया? सोनू के कर्म बढ़िया है या सोन चिरैया के कर्म बढ़िया है, वो दाना खुद लाती है, या सोनू के कर्म अच्छे हैं, किसी तरीके से जोड़ दीजिएगा। लखनऊ की सीमा किस जिले से स्पर्श नहीं करती? तो किससे किससे स्पर्श करती है ये रटिएगा। किससे नहीं करती है? तो बलिया से नहीं करती फिलहाल में। तो नहीं वाला प्रश्न याद करने से कोई खास फायदा नहीं है। इसमें देख लीजिए क्षेत्रफल का बढ़ता क्रम कौन है? तो विकल्प सी हमारा आंसर है, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। 1 हेक्टेयर से कम वाला याद रखिएगा। सीमांत कौन है? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, सोनभद्र को स्पर्श करती है कौन? तो चार राज्यों की सीमा है। कौन कौन सी? तो आगे देखते हैं हम लोग, याद करने का तरीका भी आसान है। सोनभद्र को 4 राज्य की सीमा है। तो मध्य प्रदेश से निकला छत्तीसगढ़, बिहार से निकला झारखंड। तो बस आपको मध्य प्रदेश और बिहार रटना है। मध्य प्रदेश और उसका भाई छत्तीसगढ़, बिहार और उसका भाई झारखंड। ये दोनों नहीं रहते तो बस हम लोग कहते 2 राज्यों से स्पर्श करती है। संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल कौन थे? सर हरकोट बटलर। इसका कोई ट्रिक मैंने बनाया नहीं, आप बना लीजिएगा। किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो पंजाब से नहीं लगती। तो ये रटने में भी फायदा है, नकारात्मक प्रश्न भी रट लीजिए, पंजाब से नहीं लगती, यानी बाकी सबसे लगती है। उत्तर प्रदेश के प्रख्यात गीत कारवां गुजर गया, कारवां गुजर गया, तो कौन गुजर गया? तो गोपाल दास नीरज दुनिया से चले गए। ये सोचिए गोपाल जी दुनिया से चले गए, या कुछ भी बना लीजिएगा ट्रिक। गैसोहाल, तो गैस कहां से निकल रहा है? तो आंवले से गैस निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? क्योंकि आंवले में आग लगी है, बड़ा हुआ है, आंवला जो है बड़ा हुआ है, इसलिए इसमें से आंवले से गैस निकल रहा है। जगह का नाम है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब मिली? तो जो ही उर्दू आएगा तो आपको ठीक करना है। आपको सबको पता होगा, मुझे पता है इसलिए इसका ट्रिक नहीं बता रहा। 1989 सबको रटा होगा, जो भी पढ़ाई में लगे वो सबको रटा हुआ ये प्रश्न, मुझे पता है, ये मत सोचिए कि मुझे पता नहीं है। परहिया, हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो। परहिया, पहरिया नहीं है, याद रखिएगा, परहिया नहीं है, परहिया है, पहरिया नहीं है। तो पर से, तो पर किसके निकले हुए हैं? तो सोन चिरैया के निकले हुए हैं। सोनू के भी पर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोनू के भी पर निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई। सोनभद्र पर है सोन चिरैया के। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि, बल इसमें भी लगा है, कृषि में भी बलशाली होता है, बल कृषि भी बलशाली होता है। मेरठ की गेंद भी शक्तिशाली होता है, मेरठ की गेंद चर्चित है, मेरठ का कोड हमेशा मेरठ की गेंद रहेगा। अगर आप चाहें तो इसका ट्रिक बदल सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार।
जो अच्छा ना लगे ट्रिक को बदल लीजिएगा। लखनऊ योजना का संबंध है सड़कों से, क्योंकि सड़कें हर साल टूटती हैं। जब पानी की बरसात होती है, पानी से बरसात से सड़कें टूट जाती है, फिर बनाना पड़ता है। इसलिए सड़कों में लाखों का खर्च होता है, लाखों का खर्च सड़कों में होता है, कृषि में नहीं होता है। होता होगा लेकिन ट्रिक यही है। वास्तविकता से मेरी बातों को मत जोड़िएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। तो रटिएगा, ये सोचिएगा कि मध्य में है इसलिए ज्यादा स्पर्श करता है। कहां पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक कार्यरत नहीं है? तो नहीं वाला क्या याद किया जाए? बरेली, यानी बाकी जगह है, ये रटिएगा। उत्तर प्रदेश में किसका बही योजना? ये इंपॉर्टेंट है, किसान बही योजना। मेन इसमें किसान बही को रख लीजिए। किसान बही योजना, ये किसान की बही है। बही लंबी में रहती है इसलिए लंबा बना दूं, ऐसे रहता है किसानों की बही। तो किसानों की बही में ऐसा कहानी सोचिएगा कि किसानों की बही में जो सेठ साहूकार है उसने उसकी जमीन हड़प रखी है, अंगूठा लगवा लिया है थोड़ा सा उधार देके। तो ऐसे बही में क्या करना चाहिए? बही में बम लगाकर इसे उड़ा देना चाहिए। बम लगाकर किसानों की बनाई हुई बही को उड़ा देना चाहिए। सेठ साहूकारों के पास जो है बही को बम से उड़ा देना चाहिए। तो कौन हुआ? बानवेर, 1992 बही को बम से उड़ाना। अगर आपको ये पीडीएफ नहीं लेना होगा तो इसी वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। दोनों में से काम कर सकते हैं। 10 नई आदिवासी जनजातियों को योजना बनाया था। ये सब तत्कालिक प्रश्न था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश में कृषि पर अनुसंधान करेंगे अगर आप, कृषि इतना ब्रॉड क्षेत्र है, एक एक फसलें हैं, अनेकों फसलें हैं, तो कृषि पर अनुसंधान करेंगे तो लाखों तो खर्च होगा ही। कृषि पर अनुसंधान करेंगे तो लाखों खर्च होगा। लेकिन पुलिस अनुसंधान करेंगे, पुलिस वाला दूसरा याद रखिएगा, ये लाखों आगे आएगा प्रश्न। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील, इसको भी हमेशा के लिए याद कर लीजिए, बार बार आता है। तो मिड डे मील में क्या मिलता है? मिड डे मील में क्या मिलता है? तो मिड डे मील में पंजीरी मिलता है, पंचामृत मिलता है। ये समझिएगा, मिड डे मील में पंचामृत खाना मिलता है। लेकिन सोचिएगा मिड डे मील में क्या मिल रहा है? एक तरफ प्रसाद मिल रहा, पंचामृत मिल रहा। पंचामृत यानी 95, पंचामृत 95। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान अवस्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनहीन कौन है? तो गाय का कोड बस एक ही अक्षर काफी है, गौ। गौवें जो है दीनहीन है, कहेगा ये बहुत गाय जैसा है, ये गाय जैसी है। तो यानी क्या? दीनहीन। दीनदयाल कौन है? तो गौ, गौतम बुद्ध नगर। यानी गौतम बुद्ध नगर का हमेशा कोड गाय ही रहेगा, पुरानी दीनहीन गाय। किसान मित्र योजना, किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ को। खैर, किसान मित्र योजना, किसानों का मित्र केचुआ तो है ही, सन भी है। सन का मतलब वन का मतलब एक, यानी 2001 2 है क्या? तब तो दिक्कत हो जाएगा, रटना पड़ेगा। 2001 वाला नहीं है कोई। कौन सा है इसमें? तो जून के महीने में सूरज बहुत तेज चमकता है, जुलाई के अपेक्षा। तो किसान का मित्र कौन है? सूरज। भले चमकता है लेकिन कृषि अच्छी देता है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैंगो ऐसे नहीं बनता, मैंने गलत बता दिया। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा। तो लाखों का आम बिक्री होता है आम के समय में। यूपी में भी सेंट्रल में जो है आम जो है लाखों का बिक्री होता है। लंगड़ा आम, दशहरी आम, मैं इस तरह का बातें बोल रहा हूं ताकि आपको ये बातें ठीक से याद हो जाए। बढ़ा चढ़ा के बोलने से बातें याद होती है। जलवायु दृष्टिकोण से सबको पता होगा, दोनों विकल्प एक ही है। 9 सस्य जलवायु क्षेत्र, ए या बी दोनों सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो मथुरा है। आंसर होगा बी। और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान मथुरा है, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिसको पता होगा। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में निवास करती है? बिजनौर कहां पे? बीज जानते हैं, कोई चीज का बीज होता है। तो बीज कौन बो रहा है? माही का मतलब किसको क्रिकेट में कहा जाता है? तो वही बो रहा है। खेतों में क्या बो रहा है? बीज। कौन बो रहा है? माही। कूट मिलाना तो आप लोगों के दाएं बाएं हाथ का खेल है, मुझे पता है। पॉलीफाइबर, लेकिन ट्रिक से देखिए, पॉलीफाइबर। 12 आप लोग खाए हैं, मीठा 12 रसगुल्ला जैसा लगता है, घर वाला रसगुल्ला। 12 गोल गोल मीठा वाला, रस्से में डुबा के जो बनता है। यूपी के हैं आप लोग तो कोई ना कोई खाया ही होगा। तो स्पंजी होता है। पॉलीफाइबर क्या होता है? 12। किसको चढ़ाया जाता है? देवताओं को चढ़ाया जाता है। देवा शरीफ का मेला कहां लगता है? बाराबंकी। देवताओं को चढ़ता है 12, तो बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ का मेला। खैर, ट्रांसफार्मर जैसी शक्ति थी किसमें? झांसी की रानी में। ट्रांसफार्मर जैसा पावर था झांसी की रानी में। उर्वरक कारखाना इलाहाबाद गए होंगे, प्रयागराज गए होंगे तो रास्ते में ये दिखता है। गाजीपुर से जाते समय फूलपुर इफ्को कारखाना, इफ्को कंपनी। कृत्रिम अंग कौन सा बन रहा है? कान बन रहा है, नकली कान बन रहा है, कृत्रिम अंग। मिलाने की जरूरत नहीं है।
उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय। अब देखिए, अभी आया था पीछे ना कृषि संग्रहालय, तो वो कृषि संग्रहालय शोध वाला संस्थान था, तो वो लाखों का था। लेकिन कृषि संग्रहालय, पुलिस संग्रहालय पूछेगा, पुलिस का संग्रहालय, तो आप मुरादाबाद को टिक मत करिएगा। मैं बता रहा हूं किसको टिक नहीं भी करना, ये भी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग गलती से न पढ़े हो तो मुरादाबाद को टिक कर दे, और जो लोग पढ़े होंगे वो तो गाजियाबाद को टिक करेंगे। सोचिएगा पुलिस संग्रहालय, पुलिस ने क्या संग्रह किया है, तो पुलिस वालों ने छापा मार मार के धीरे धीरे किसी से 10 ग्राम, किसी से 20 ग्राम, किसी से 100 ग्राम, किसी से 1 किलो, पुलिस वालों ने ढेर सारा क्या इकट्ठा कर लिया है, गांजा। पुलिस ने क्या संग्रह किया है, गांजा। गाजियाबाद का कोड मैंने शुरू में ही बताया था कि गांजा, बदला नहीं यहां पे कोड। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, विकलांग वाला एक और प्रश्न है, टेक्निकल विकलांग ऐसे करके, वो दूसरा है। ये प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय का है चित्रकूट। तो सोचिएगा विकलांग जो लोग हैं जिनके हाथ नहीं, उन्होंने पैरों से चित्र बनाया, चित्रकूट। चित्रकूट का कोड चित्र होगा, आंसर होगा, ट्रिक होगा। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन है, तो आगरा। किसमें लिखा है, आगरा, मथुरा और नहीं, यानी हमारा आंसर हो गया विकल्प सी, मथुरा और आगरा। आग से वायु तेजी से जलता है। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसमें गलत मैंने लिख दिया विकल्प, सामान्य केंद्रीय विद्यालय तो 4 ही है, यानी ए आंसर होगा। 4 है केवल, 6 नहीं है। विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय जोड़ेंगे तब जाके 6 होगा, यानी ये आंसर गलत है। पीडीएफ में गलत अपना छाट लीजिएगा जो वीडियो देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से सामान्य केंद्रीय विद्यालय पूछेगा तो 4 ही है। कौन कौन, एक वाराणसी वाला हिंदू, इस तरह से रखिएगा, वाराणसी वाला हिंदू, अलीगढ़ वाला मुस्लिम, और उसके बाद कौन सा है, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज वाला, और कौन सा है, तो लखनऊ वाला। लखनऊ वाला कौन वाला, तो वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। तो ये 4 हैं प्रमुख सामान्य वाला। अब विशेष वाला एक झांसी में है और एक रायबरेली में है। कुल पूछेगा केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो तब जाके 6 रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी लाखों के हैं, आंसर हो गया बी। 15 पुराना प्रश्न, इसको हटाइए। सस्य वानिकी, सस्य वानिकी, सस्य वानिकी, सस्य वानिकी, सस्य लगा के वानिकी लिख देगा, वन यानी जंगल, सस्य वानिकी, सस्य वानिकी। सस्य वानिकी जब लिखे तो सोचिए सस्य वानिकी मतलब घनी वन, घने वन, घने वन यानी घना वन है, तो यानी उसमें क्या रहेगा, झाड़ी झंखाड़ रहेगा। झांसी का कोड, या एक तो झांसी की रानी होता है और एक झांसी क्यों लिखा रहेगा, झांसी लिखा रहेगा तो झाड़ी भी होगा। ट्रिक, 2 ट्रिक मैंने लिखा, झांसी की रानी और एक झांसी का मतलब झाड़ी। सस यानी घना वन है, यानी कि झाड़ी है, आंसर हो गया बी। इसको मिला लेते हैं हम, खटाखट खटाखट खटाखट। काष्ठ पादुका यानी लकड़ी का चप्पल, खड़ाऊं, खड़ाऊं पहने कभी साधु महात्मा लोग जो खड़ाऊं पहनते हैं, तो सोचिए वो खड़ाऊं किस कलर का रहता है, याद है आपको, तो पीले रंग का रहता है, ध्यान से देखिएगा, लाल रंग का नहीं रहता है। तो काठ की जो पादुका है यानी जो खड़ाऊं है वो पीले रंग का होता है, तो इससे याद आ जाएगा पीलीभीत। जरी का काम बरेली में होता है, जरी का काम जला के बार के होता है। काष्ठ पे नक्काशी जब होता है तो लकड़ी को बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतना बड़ा लकड़ी लेके इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, इधर काटा, इधर छेनी लगा, इधर सब रगड़ा घिसा, तो लकड़ी को बहुत कुछ सहना पड़ता है। काष्ठ की नक्काशी में लकड़ी को सहना पड़ता है। मिट्टी के बर्तन बनते हैं खुरुच खुरुच कर, खुरजा। वीडियो लग रहा है 1 घंटा का चला गया होगा, पुराना प्रश्न हटाइए। गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल, तो सोचिएगा गुरु द्रोणाचार्य धनुष बाण सिखाते हैं, लेकिन धनुष बाण का तो जमाना है नहीं, तो वो फरुसा चलाया जाता है कैसे, ये सिखाने लगे। फर्रुखाबाद, फरुसा चलाना कौन सिखा रहा है, गुरु द्रोणाचार्य। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है कहां पे, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। केंद्रीय वाला जो कृषि विश्वविद्यालय है, केंद्रीय वाला, तो वो झाड़ी, केंद्रीय कृषि झाड़ी, झाड़ी में। उत्तर प्रदेश में मार मृदा, मार मृदा, तो मारा किसको जा रहा है, झाड़ी को मार मार के कृषि किया जा रहा है, मतलब झाड़ी हटा के मार कर झाड़ी को कृषि किया जा रहा है, आंसर हो गया डी। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान, आलू अनुसंधान, आलू, ये आलू है, आलू के बराबर में ही क्या है, मेरठ की गेंद है। आलू जैसा ही तो होता है मेरठ की गेंद, मेरठ की गेंद से हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो मेरठ की गेंद और आलू एक ही जैसे तो होते हैं, तो आलू अनुसंधान मेरठ। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है कहां पे, तो लालगंज रायबरेली में। तो दोस्तों इतना ये वीडियो था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको समय समय पर इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। वीडियो यहां तक